हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंस्टीट्यूशनल लेंस। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, कल जो वीडियो मैंने बनाया था बैंक निफ्टी एनालिसिस का, इसको मैंने किसी चैनल पे, ग्रुप पे या किसी भी पर्सन को शेयर नहीं किया था। मैं खुद भी किसी फैमिली मोबाइल से इसको देखा नहीं था। फिर भी ये 12 व्यूज़ आए हैं जो बहुत जेन्युइन है। इन 12 व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से चैनल ग्रो करने के लिए जो टाइम स्पेंड किया जाता है वीडियो पे, वो मिला है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय व्यूवर्स एंड आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाता हूँ। कल का जो एनालिसिस हमने किया था, कल हमने एक क्लियरली बात की थी कि यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, उसमें से तीसरा सिनेरियो नहीं हो सकती। कि दो सिनेरियो ये थे कि मार्केट एक तो साइडवेज रहेगा और एक ऐसी लेवल है उसको टच करने के बाद ही ऊपर जा सकता है, और दूसरा ऐसा तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट सीधा ये स्ट्रक्चर बना के 1 मिनट कैंडल पे ये स्ट्रक्चर बना के इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से बाय करना था, ये स्टॉप लॉस था, और सीधा ऊपर निकल जाएगा। यही दो सिनेरियो हमने डिस्कस किए थे। अगर मार्केट में 1 मिनट पे ये अगर स्ट्रक्चर नहीं बनता है तो हमें वो ट्रेड नहीं करना था, ये साफ साफ बताया गया था। मार्केट साइडवेज हो सकता है, मार्केट टाइम पास करेगा दिन भर, ये बताया गया था। तो हमारी क्या लेवल्स थी, तो ये जो कैंडल है, ये जो डोजी है, इसको ये करस्पॉन्ड करता है, तो ये लेवल हमने बताई थी इसका क्लोजिंग। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे पेंडिंग था, ये एक लेवल बताई थी कि मार्केट अगर यहाँ से गैप अप ओपन होगा, ये 100% बोला गया था। अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट 1 मिनट पे ये स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, ठीक, ये बनाता है तो हमको ऊपर की तरफ ट्रेड देखनी, नीचे देखना भी नहीं, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता था। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बनाता है और मार्केट अगर नीचे आती है इस स्ट्रक्चर में, इस लेवल में मार्केट नीचे आती तो मार्केट दिन भर साइडवेज काम करेगी, और एक ऐसा पेंडिंग लेवल है जिसको मिलने के लिए मार्केट वहाँ पे आ सकती है, ऐसा साफ साफ बताया गया था। तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और अपने एनोटेशंस को अनहाइड करता हूँ, तो आप देखोगे ये जो लास्ट लेवल मैंने यहाँ पे बनाया था, उसको मार्केट के लास्ट आवर में वो उसको वहाँ पे मिलने आ गया था। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ मार्केट में, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि और कैसे ट्रेड कर सकते थे, ये मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो गाइज, लेट्स गो ऑन टू आवर 1 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम ट्रेड कैसे कर सकते थे। सो सी ओवर हियर, तो मैंने ऐसा बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद गैप अप ओपन होगा, लेकिन ओपन होने के बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है तो हमको बाय करना था। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया उन्होंने, पहले ही मार्केट ने फर्स्ट मूव ऐसी दे दी कि ओपन होने के बाद सीधा ये नीचे चला गया। सो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे कर सकते थे, अगर अर्ली एंट्रीज लेने वाले कोई बंदे हो सकते थे तो वो सीधा सीधा अपना ये जो है फिबोनाची यहाँ पे लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि फिबोनाची लेवल को यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे वो मार्केट नीचे चला गया था, ठीक है। लेकिन ये लेवल हमें पकड़ नहीं सकते, ये ट्रेड हम पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, हमने बोला था कि ऐसा अगर जाए तो हमको बाय करना है, लेकिन वहाँ से नीचे आए तो सेल करना है, ये बताया नहीं गया था। तो ये ट्रेड यहाँ पे हम नहीं ले सकते थे। लेकिन फिर उसके बाद में इतना सही से मार्केट इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट्स को फॉलो करता है कि हम कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ यहाँ पे बनी थी कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस के बारे में पता है, तो आप देखो कि यहाँ की लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट ने इस कैंडल के बाद सीधा सीधा नीचे के मूव किया था। जब लिक्विडिटी लेके उस कैंडल से सीधा अपोजिट मूव मिलता है तो वो बन जाता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, उस ऑर्डर ब्लॉक के बाद, उस ऑर्डर ब्लॉक से हमें ये मूव मिला है। ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद मार्केट सीधा सीधा नीचे ट्रेड किया है। ये देखिए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को इस कैंडल के टच कर, मतलब ऑर्डर ब्लॉक निकालने के बाद वो उसको यहाँ पे टच करने आया और फिर हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन मैंने आपको हमेशा एक कंसेप्ट समझाया है कि ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद उसको, अगर ऑर्डर ब्लॉक को अगर प्राइस निकालती है
तो जो स्विंग उसको निकालती है तो उसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए और उसके बाद जब प्राइस को लेने आती है तब हमें सेल करना चाहिए। तो उस हिसाब से ये ट्रेड नहीं ले सकते थे, पर हमको ये पता है कि ये एक स्विंग अच्छा है और फिर वहाँ से ये नीचे आ सकता है। फिर भी अगर हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए था तो सीधे हम यही कर सकते थे कि अगर हम फिबोनाची को लगाते तो आप देखोगे फिबोनाची को टच करने के बाद ये सीधे सीधे नीचे निकला है, तो यहाँ भी हम एक ट्रेड ले सकते थे। सो दिस वाज वन ऑफ आवर ट्रेड। आप इस लेवल को यहाँ पे ध्यान रखिए, दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट लेवल जो आगे चल के उसका समाधान हुआ है। सो गाइस देन आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने जब नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो अगर मार्केट यहाँ से वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऊपर नहीं जा रहा है तो इट इज़ ऑब्वियस कि ये लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आ सकता है। लिक्विडिटी ये अगर ट्रेड आप लेते फिबोनाची और ऑर्डर ब्लॉक का ये ट्रेड अगर आप ले लेते तो आपका एग्जिट्स कैसे हो सकता था। तो ये देखिए, ये जो स्विंग है यहाँ पे एक एग्जिट हो सकता था, यहाँ पे एग्जिट होता था और लास्ट एग्जिट आपका ये जो ग्रीन लेवल है पेंडिंग उस पर हो सकता था। अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं मिलता है तो आपको उसको होल्ड करना है। 20-30% क्वांटिटी जो है हमने ऑब्वियसली होल्ड करी होगी। और अगर ये घूमता है तो हम कहाँ पे एग्जिट करेंगे, वापस जो मेरे प्रीवियस टारगेट थे वहाँ पे हम उसको एग्जिट करके छोड़ देंगे। तो ये एक ट्रेड वहाँ पे स्टार्टिंग में अवेलेबल था। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जब ये लिक्विडिटी लेने के बाद उसने जब अपना हाई ब्रेक किया था, स्ट्रक्चर स्विंग ब्रेक किया था, तो यहाँ पे रूल क्या है कि प्रीवियस हाई ब्रेक करने के बाद जो स्विंग है उसको भी ब्रेक करना चाहिए और तब जब प्राइस मिलने आए तब हमें बाय करना चाहिए। सो दिस वाज आवर एंट्री और इसके नीचे होता था अपना रह सकता था स्टॉप लॉस। एग्जिट्स कहाँ पे रह सकती थी, जो कॉमन लेवल से रिजेक्शन के, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ऊपर से ये एक लेवल है और ऊपर एक लेवल है, तो यहाँ पे अपने एग्जिट्स हो सकते थे। सो दिस वाज एग्जिट्स एंड देन उस ट्रेड में आगे फॉलो कैसे हुआ, यहाँ से ट्रेड लेने के बाद देन इट अगेन केम डाउन बट इट डिडंट केम बिलो आवर स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस वाज नॉट हिट एंड देन यहाँ तक का टारगेट कंप्लीट हो गया था। हमें पता है कि ऊपर के लेवल्स नहीं मिले तो हम नीचे आते वक्त कि नीचे उसको रिमेनिंग क्वांटिटी नीचे के टारगेट्स पे हम उसको एग्जिट कर देते हैं। सो यहाँ पे एक ऐसी लेवल है, देखिए ऑर्डर ब्लॉक का कमाल देखिए आप कि अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए तो उसको मार्क करके बैठना है। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक हमने यहाँ पे मार्क किया था ट्रेड के दौरान, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको ये ऐसा क्यों आया यहाँ पे ये भी बताता हूँ। यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का मीनिंग क्या है, अगर वो लिक्विडिटी लेता है और वहीं से मार्केट घूमता है उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस लो के नीचे, लेट मी राइट वेरी नाइसली, इस लो के नीचे उसने लिक्विडिटी ग्रैब किया और सीधा मार्केट ऊपर गया। मतलब क्या है कि उस ऑर्डर ब्लॉक को उसने ब्रेक किया। ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने का उसका जो स्विंग होता है उसको हाई को भी तोड़ना चाहिए और जब उसको वो मिलने आता है तब हमारा ट्रेड होता है। तो इस हिसाब से उसने ब्रेक कर दिया तो उसका स्विंग भी ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद में वो यहाँ पे मिलने आया था। मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखी है ट्रेड लेने के लिए, तो मार्केट में से ट्रेड लिया था मैंने, एक ये ट्रेड और एक ये ट्रेड। सो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे वो उसको टच होने आया था, तब हमें और भी छोटा स्टॉप लॉस, मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस इस ट्रेड का ये स्टॉप लॉस था, तो इस ट्रेड का भी यही स्टॉप लॉस बनेगा क्योंकि वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन बन के बैठा है। तो यहाँ से आपकी एग्जिट्स कहाँ से होती थी, अगर आप यहाँ पे एंटर करते तो यू सी कॉमन रेजिस्टेंस जोन्स, ये आपके एग्जिट्स हो सकते थे। जैसे ये आपके एग्जिट्स हो सकते थे, ऊपर भी हो सकते थे। अगर ऊपर नहीं मिल रहे तो नीचे आते वक्त हमको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। जैसा दीज आर द एग्जिट रूल्स। देन अगेन एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखिए मार्केट को ये ऑर्डर ब्लॉक निकालने के बाद जाना था इस लेवल तक, यह पेंडिंग था। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, मार्केट इस लेवल को पेंडिंग रखेगा नहीं और तब उसके बिना ऊपर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे उसने सीधा आ सकता था, लेकिन ये ड्रामा क्यों किया, उसको दिन भर यही काम था सिर्फ कि यहाँ से उसको ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद इस लेवल को लेना है। ये आज उन्होंने डिसाइडेड किया था कि यही करना है, तो इतना टाइम कैसे स्पेंड करें। तो उन्होंने हमेशा की तरह साइडवेज क्यों बनाते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उनको जाना इसी लेवल तक था। साइडवेज क्यों बनाया, क्योंकि उनको टाइम स्पेंड करना था। टाइम कैसे स्पेंड किया, यहाँ पे देखिए इस लेवल पे, यहाँ पे ये इन लेवल पे उन्होंने लिक्विडिटी क्रिएट की, यानी ट्रैप्स क्रिएट किए। यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉसेस आपको मिलने वाले, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस मिलने वाले, इसके ऊपर स्टॉप लॉस मिलने वाले। तो ये सारे स्टॉप लॉसेस को
यहाँ इसके बाद ये मिलने को आया, मतलब ये सारे स्टॉप लॉस है या फिर ये सर लिक्विडिटी को ग्रैब किया। और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद किस लेवल पे उन्होंने आया, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर ब्लॉक को निकालने के बाद, ऑर्डर ब्लॉक निकालने के बाद उसका जो हाई है, मतलब उसका जो लो है, मतलब अगर उसका जो प्रीवियस स्विंग का जो भी पॉइंट है, हाई हो लो हो, तो उसको वापस एक बार निकालना है। तो यहाँ पे निकालने के बाद उसको ये इस लेवल को वापस मार्केट मिलने नहीं आया था, मिलने आया नहीं था, तब तक उसका ट्रेड वैलिड नहीं होता है। लेकिन हमने फिबोनाची से ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे। लेकिन अगर कोई बेटा है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के लिए ही, जैसे अगर मुझे पता है कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टच हुआ नहीं है, सो इट इज़ अ पोटेंशियल ट्रेड, जैसे ये पे यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टच हुआ नहीं है, दिस इज़ अ पोटेंशियल ट्रेड। तो आप ये देखिए, अगर हम लेवल्स पता हो, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स हमें पता हो, ये नॉलेज हो, तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक एक बार जाने के बाद वो पेंडिंग है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो सीधा आपको आपका टारगेट मिल जाता है। और अगर आपको पता है ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, तो यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो स्टॉप लॉस से, तो आपको सीधे पता है कि कहाँ जाना है, तो आपका यही पेंडिंग टारगेट था। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेड किया जाता है, साइडवेज हो सीधा हो मार्केट को हमेशा इंस्टीट्यूशनल लेवल्स की तरह देखने चाहिए। ये रिटेल ट्रेडर्स की तरह देखना मार्केट को छोड़ दो, अन्यथा आप प्रॉफिट कभी कर नहीं सकते। ये ट्रैप्स हमारे लिए सब बैठे हुए यहाँ पे, इन ट्रैप्स में हम फंस जाते हैं और हमेशा इंस्टीट्यूशंस के अपोजिट ट्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशंस का एक स्वभाव मैं आपको बताता हूँ, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इंस्टीट्यूशन आपको कई बार नीचे निकालेगी और तब ऊपर जाएगी। इंस्टीट्यूशन अगर नीचे जाना है तो इंस्टीट्यूशन आपको कई बार नीचे निकालेगी, ऊपर में निकाल देगी और फिर नीचे जाएगी, आपको साथ में लेके नहीं जाती है। रिटेल ट्रेडर्स को इंस्टीट्यूशन साथ में नहीं लेके जाती है, इसीलिए उनको ट्रैप सेट करना पड़ता है। बाय भी वही करते हैं, सेल भी वही करते हैं, लेकिन उसके बीच में ट्रैप वो जनरेट करते हैं ताकि लिक्विडिटी वो हमसे ही ले, हमें ट्रैप करे और हमें साथ में अपने मूव में नहीं लेके जाए। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो अब ये हो गया, कल हमने क्या डिस्कस किया था और आज उसको ट्रेड कैसे कर सकते थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कल के लिए एनालिसिस, कल क्या ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि कल हमें क्या करना है, इस लेवल से गैप अप ओपन होता है और हमारा इस लेवल से अगर गैप अप ओपन होता है, जो हुआ था, लेकिन उन्होंने ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, तो अब हमें ट्रेड क्या करना है। तो ये देखिए, जो ये पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक था वो ले लिया है मार्केट ने। अब ये पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद देयर इज़ अ हाई पोटेंशियल कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो वी हैव टू बी कॉशियस दैट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसने काफ़ी रिट्रेस कर लिया है क्या, उसका ऑर्डर ब्लॉक तो उसने ले लिया है, नीचे कोई ऐसी पोजीशन छूटी है मार्केट से जो उसको टच करने के लिए मार्केट आ सकता है, तो ये भी हम देखेंगे, क्योंकि हमें ट्रैप नहीं होना है, हमें वो मूव परफेक्ट पकड़नी है। अगर यहीं से निकल जाती तो हमें इजीली इसको मिल सकती है, लेकिन इजी कोई मार्केट देता नहीं है। सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो लेवल है यहाँ पे ये जो 0.618 का जो फिबोनाची का लेवल है, ये यहाँ पे आता है, मतलब इस आज के क्लोजिंग के भी नीचे आता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल को अगर देखोगे, इस डोजी को, इसके ऊपर एक इम्बैलेंस क्रिएट किया गया है। एक इम्बैलेंस को ये शायद लेने के लिए नीचे आ सकते हो, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, या फिर उसको एक आइडियलिस्टिकली अगर देखना हो तो हम कैसे दे सकते हैं। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे एक मूव देने के बाद एक डोजी तैयार किया है, तो हो सकता है कल मार्केट इसी लेवल के ऊपर कहीं ओपन हो। लेट मी हाइड ऑल दिस। मार्केट इस डोजी के ऊपर ही ओपन हो और ये जो क्लोजिंग है, मतलब ये जो कॉमन लेवल से जहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग हुई है, हाँ, इस लेवल को ये टच करके मार्केट नीचे की तरफ आए, कहाँ तक, इस लेवल तक। अब ये इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि ये इम्बैलेंस है, मार्केट इम्बैलेंस को लिए बिना जाएगा नहीं ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उसको जाना होता तो तभी जा सकता था। अभी इस कैंडल के बाद वो अपने नीचे के पेंडिंग्स जो है उसको लेके जाएगा, तो ये यहाँ पे टच करके नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता है और फिर वो स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ निकल सकता है। सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज़ दिस इज़ आवर लेवल्स,
ओके, इन लेवल्स पे मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो ये एक लेवल है 34,690, तो 34,700 पकड़िए उसको। और ये एक लेवल है 34,378, तो 34,400, तो 34 या 34,350, 34,350 और ये 34,700 या 34,700, इस लेवल के बीच में ये ट्रेड करेगा यहाँ से। तो हमें क्या करना है, जब हमें इस लेवल पे ऊपर की तरफ मिलता है 34,700 पे, तो हमें अपना बियरिश स्ट्रक्चर देख के, ऑर्डर ब्लॉक देख के नीचे की तरफ ट्रेड करना है। उसका टारगेट होगा 34,400। 50 पॉइंट बफर के लिए छोड़ देते हैं हम, इन 300 पॉइंट का हम ट्रेड करेंगे 34,400 से 34,700, मतलब 34,700 से यहाँ से सेल करेंगे और यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। फिर जब यहाँ से निकलेगा तब आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, तब आपका टारगेट ऊपर की तरफ होना चाहिए। जैसे जैसे आपको रिजेक्शंस मिले तो वैसे वैसे प्रॉफिट्स को बुक करना है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लेवल फॉर ट्रेडिंग टुमारो। ये एक पॉसिबिलिटी हुई अगर ये मार्केट हमें इस लेवल्स पे मिलता है तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो एक कॉमन जोन यहाँ पे है, और मतलब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, ये पे क्लोज हुई, यहाँ पे ओपन क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ओपन होके नीचे क्लोज हुई, लेकिन वहीं पे ओपन हुई थी, क्लोज वहीं पे हुई थी, ये कैंडल वापस ओपन ये एक कॉमन लेवल बन जाती है। अगर हमें ये एक लेवल मैंने आपको बताई थी जिससे नीचे ट्रेड करना है इस लेवल तक, अगर ये जो लेवल है, अगर हमें अपना बैंक निफ्टी प्राइस 34,750 के ऊपर मिलती है, 34,750 के ऊपर मिलती है, तो पहले स्ट्रक्चर में ही, पहले बुलिश स्ट्रक्चर में ही हमको उसको बाय करना है ऊपर के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे मैं आपको प्राइस बता देता हूँ वापस एक बार। $34,750 के ऊपर आपको आपका बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो लेके प्राइस को ट्रेड करना है। उस बुलिश स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। अगर यहाँ पे मिलता है तो ये ट्रेड कीजिए एक नीचे की, और बाद में आप ऊपर की ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज़ क्लियर। ट्रेड नंबर 1, आपका ट्रेड नंबर 1 क्या होगा, अगर आपको इस लेवल से नीचे मिलता है, यहाँ मिलता है आपको, तो आप नीचे की तरफ ट्रेड करोगे। ये ट्रेड 1 होगा आपका। ऑलराइट, ट्रेड 2 क्या होगा आपका, यहाँ से आप ऊपर की तरफ ट्रेड करोगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा ट्रेड कैसे बनेगा, ट्रेड नंबर 3 यहाँ पे बनेगा। इस जो कॉमन लेवल है 34,750 के ऊपर जब मिलेगा, बुलिश स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये होगा हमारा ऊपर की तरफ ट्रेड नंबर 3। इन तीनों में से कोई एक अगर नीचे मिलता है तो हमें 2 ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए मिलेंगे, ट्रेड 1 एंड ट्रेड 2। और ऊपर मिलता है तो यही एक ही ट्रेड मिलेगा, T3 जो है ऊपर के लिए हमको सीधा सीधा मिल जाएगा। नीचे के लिए ट्रेड नहीं करना है, नीचे के लिए ट्रेड सिर्फ इसी जोन में नीचे के लिए ट्रेड करना है। याद रखिए, कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कि दिन भर यहाँ पे खेले और उसके बाद में आखिरी में एक बड़ी सी मूव दे दे, तो ये सब कैप्चर करने के लिए आप रेडी रहिए। इसीलिए ये ब्यूटीफुल एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है और आगे चल के इसी तरह से आप इस एनालिसिस को, इस नॉलेज को लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर इंटरेस्टेड फ्रेंड्स ओनली। अगर कोई स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है और उनको रिटेल नॉलेज छोड़ के इंस्टीट्यूशनल नॉलेज में, इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। हैव अ वेरी गुड ट्रेडिंग। गुड बाय।